स्वागत है आपलं यूट्यूब चैनल 4G स्कूल में। आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल 4G स्कूल में। हम आज पढ़ने वाले हैं इयत्ता तिसरी मराठी विषय पाठ क्रमांक 6 एकमेकांशी बोला। आता या ठिकाणी आपको क्या करना है, आपस में बातें करना है। तर एकमेकाशी बोलायला आवडेल ना तुम्हाला सगळ्यांना? तर काही तुम्हाला चित्र दिलेली आहे, या चित्रांचं काळजीपूर्वक निरीक्षण करा। निरीक्षण करना मतलब ऑब्जर्वेशन करना, गौर से देखना। आपको ये तस्वीरें गौर से देखना है। कितना पेज नंबर है? वो पेज नंबर 9 है। वो तस्वीरें आप गौर से देखेंगे। आपको तस्वीरों में अलग अलग कैरेक्टर या अलग अलग इंसान या कोई और बच्चे नजर आएंगे। वो आपको गौर से देखना है, वो क्या कर रहे हैं वो आपको समझना है। तर चला तुम्ही ते काळजीपूर्वक निरीक्षण करा आणि काय म्हणतात ते काय करतात हे आपण पाहू। एक एक चित्र काळजीपूर्वक पहा, लवकर लवकर पहा काळजीपूर्वक। आता पहिल्या चित्रामध्ये तुम्हाला एक मुलगा आणि एक मुलगी दिसत आहेत। त्या आपसामध्ये काहीतरी बोलत आहे। एक लड़का और एक लड़की आपस में कुछ तो भी बातें कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं वो आगे देखेंगे। आप इमेजिन कीजिए, कल्पना करा तुम्ही ते काय म्हणतायत ते आपसामध्ये। आगे चलते हैं। इसमें आपको नजर आएगा एक लड़की और एक आदमी आपस में कुछ तो भी बातें कर रहे हैं। कहाँ पे है वो खड़े? कहीं गार्डन में खड़े या कहीं घर पे खड़े आपको नजर आ रहे। ते कुठे उभा आहेत? एखाद्या गार्डन मध्ये किंवा आपल्या घराच्या बगीच्यामध्ये ते उभा आहेत, तिथे तुम्हाला दिसत आहेत। यामध्ये एक आई आणि एक मुलगा आपसामध्ये काहीतरी बोलत आहेत आणि ते या ठिकाणी तुम्हाला दिसतंय, बरोबर ना? आता पुढच्या चित्रामध्ये पहा, एक आजी आणि एक मुलगी आपसामध्ये काहीतरी बोलतायत आणि कुठेतरी जाताना ते दिसत आहेत। या ठिकाणी एक मुलगी काहीतरी मुलाला प्रश्न विचारताना दिसते। तुम्हाला दिसते चित्र हे सगळे? चला प्रत्येक चित्रामध्ये काय काय होतंय आपण ते बारकाईने अभ्यासू। अलग अलग तस्वीरों में क्या नजर आ रहा है ये गौर से हम पढ़ेंगे और समझेंगे। चलो इस पहली तस्वीर में हम चलते हैं। चला या चित्रामध्ये आपण पाहू काय होतंय म्हणून। मुलगा काय विचारतो पहा मुलीला, हा वेगळाच चेंडू दिसतो। क्या कहा उसने? बच्चे ने ये, अरे ये तो अलग ही चेंडू दिखाई दे रहा है। उसके हाथ में उसको कुछ तभी, चेंडू मतलब मराठी में कहते हैं और इंग्लिश में बॉल कहा जाता है, गेंद जिसे कहा जाता है हिंदी उर्दू में। समझ में आया आपको? तो चेंडू है ना, मराठी में क्या कहेंगे उसको? चेंडू। या ठिकाणी तुम्हाला लिहून दाखवलेलं आहे कशा प्रकारे चेंडू हा शब्द लिहितात। उसके हाथ में आपको चेंडू नजर आ रहा है उस बच्चे को। तो मुलगी काय म्हणते पाहू, नाही हा चेंडू नाही, हे कवट आहे, हे फळ आहे। अरे ये चेंडू नहीं है, ये कवट मतलब कविट जिसे कहा जाता है, ये फल है जिसे हम खाते हैं। फल म्हणजे फल, फ्रूट जिसे कहा जाता है। समझ में आया आपको? तो दोनों आपस में ये बात कर रहे। बच्चे को लगा कि उसके हाथ में एक बॉल है जो अच्छी दिख रही है पर वाइट अलग तरीके से नजर आ रही है। तो बच्ची ने समझाया, नहीं ये बॉल नहीं, ये फल है जिसका नाम कविट है। कवट मराठी में जिसे कहा जाता है वो है कवट। तो इस तरह से पहले तस्वीर में आपको संभाषण नजर आ रहा है। फिर से पढ़िए। मुलगा, हा वेगळा चेंडू दिसतो। मुलगी, नाही चेंडू नाही, हे कवट आहे, हे फळ आहे। इस तरह से दोनों आपस में बातें करते हैं। चलो दूसरी तस्वीर तरफ चलते हैं। आता या चित्रामध्ये मुलगी काहीतरी विचारते है, कोणाला? काकांना किंवा मोठ्या माणसाला। पाहू आपण काय संवाद आहे त्यांचा। मुलगी, काका तुम्ही काय करतात? काका, मी झाडाला पाणी घालतो, मी झाडाला पाणी घालतोय। काका ने क्या कहा? मुलगी जी आहे त्यांनी प्रश्न विचारला, उन्होंने प्रश्न पूछा। काका मतलब चचा जिसे कहा जाता है। और काका तुम्ही मतलब आप काय करतात? तुम्ही काय करतात? ऐसा आप किसी को प्रश्न पूछना है, किसी के बारे में आपको सवाल करना है तो मराठी में पूछा जाता है, तुम्ही काय करतात? आप क्या कर रहे हो? तो जवाब मिलेगा जो भी वो काम कर रहे हैं। यहाँ पे काका जो काम क्या काम कर रहे हैं? झाड़ों को पानी देने का काम कर रहे हैं।
घालतो मतलब देना। मी झाडाला पानी घालतो, इस तरह से उन्होंने यहाँ पे समझाया है, बोला है। तो यहाँ पे एक गार्डन भी नजर आ रहा है, बगीचा जिसे कहते हैं, आप देख सकते हो। तर चला पुढे पाहू। आता या चित्रामध्ये तुम्हाला काय दिसतंय? मुलगा, हा मुलगा आपल्या आईला काहीतरी विचारत आहे। पाहू काय विचारतोय तो मुलगा आपल्या आईला? मुलगा, आई याला काय म्हणतात? आप प्रश्न पूछ रहा है वो अपने अम्मी को, इसको क्या कहते हैं? आई, उसकी अम्मी बोल रही है, आई याला फुलदानी म्हणतात। इसको क्या कहते हैं? फुलदानी कहते हैं। फ्लावर पॉट जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ना, गुलदस्ता है या जो रखते हैं टेबल पे, उसे फूलदानी कहा जाता है मराठी में। तो समझ में आया? आपको पूछना है इसे क्या कहते हैं, ये क्या है, तो आप ऐसे मराठी में क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी को, याला काय म्हणतात, है ना। आपको समझ में आया मराठी में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं? चलिए आगे चलते हैं। भी इस तस्वीर में आपको एक अज्जी और एक बच्ची नजर आ रही है जो आपस में कुछ तरी बातें कर रही है। देखते हैं क्या बातें कर रहे हैं। अज्जी, तू कुठे चाललीस? मुलगी, मी शाळेत चालले। आपको नजर आ रहा होगा बच्ची बैग लेके स्कूल में जा रही है और उस अज्जी ने सवाल किया है, तू कुठे चाललीस, आप कहाँ पे जा रहे हो? तो बच्ची ने कहा, मी शाळेत जाता है, मी स्कूल में जा रही हूँ या स्कूल में जा रही हूँ। तो आपको यहाँ पे इस तरह से आप किसी को क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप कहाँ पे जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, है ना। तो एक मराठी में पूछने के तरीके आपको समझाए गए हैं। आइए आगे चलते हैं। अभी यहाँ पे आपको एक लड़की और एक लड़का नजर आ रहा है जो आपस में बात कर रहे हैं। या ठिकाणी तुम्हाला एक मुलगी आणि एक मुलगा आपसात बोलत आहे। पाहू काय बोलतायत ते। मुलगी, तू कापडी पिशवी का घेतलीस? मुलगा, आता प्लास्टिकचा वापर करायचा नाही। बरोबर। उन्हें क्या पूछी बच्ची ने, अरे तूने कपड़े की थैली क्यों ली? पिशवी मतलब थैली, जिसे मराठी में पिशवी कहा जाता है। कापड़ी मतलब कपड़े की, है ना। तो घेतलीस मतलब लेना। तो आपने वो चीज क्यों ली? इस तरह से आप क्वेश्चन मराठी में किस तरह से पूछेंगे? तू कापड़ी पिशवी का घेतलीस? तो प्लास्टिक की पिशवी बंद होने की वजह से बच्चे ने लिया था, उसका जवाब दिया उसने। मुलगा बोलता है, बच्चा बोलता है, आता प्लास्टिकचा वापर करायचा नहीं। अब प्लास्टिक का वापर मतलब यूज, उपयोग करने का नहीं है, इसलिए हमने अभी वो पिशवी नहीं ली। तो समझ में आया आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो आपको यही समझाने के लिए ये कन्वर्सेशन दिया गया है। आप भी आपस में बातें इसी तरह से कीजिए और उसकी वॉइस नोट्स अपने टीचर को भेजिए व्हाट्सएप पे, ताकि टीचर को समझ में आए। आपने कुछ तभी एक्टिविटी की या क्लास में भी ये आप करके बता सकते हो और अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हो। तो फिर से एक साथ पूरे क्वेश्चन, पूरे एक्टिविटी हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं। हमारे पीछे बोलिए। मुलगा, हा वेगळा चेंडू दिसतो? मुलगी, नाही, हा चेंडू नाही, हे कवट आहे, हे फळ आहे। मुलगी, काका तुम्ही काय करतात? काका, मी झाडाला पाणी घालतो। मुलगा, आई याला काय म्हणतात? आई याला फुलदाणी म्हणतात। आजी, तू कुठे चाललीस? मुलगी, मी शाळेत चालले। मुलगी, तू कापडी पिशवी का घेतलीस? मुलगा, आता प्लास्टिकचा वापर करायचा नहीं। इस तरह से आप आपस में बातें कीजिए, सवाल पूछिए और आपस में कन्वर्सेशन कीजिए। सवाल पूछने के लिए आप कसा दिसतोस, काय करतात, याला काय म्हणतात, कुठे चाललीस, का घेतलीस, इस तरह से आप सवाल पूछ सकते हो और अपना मराठी में बातें कर सकते हो। तो आपको समझ में आया एक में से बातें किस तरह से की जाएंगी? तो इस तरह से हम अपना या प्रकारे आपण आपला पूर्ण पाठ पूर्ण केलेला आहे। पाठ क्रमांक 6, एकमेकाशी बोला। तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए इस चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी
हम वीडियो अपलोड करें आपकी उसकी नोटिफिकेशन सीधा आप तक पहुँचे। तो बने रहिए हमारे इस चैनल पे 4G स्कूल यूट्यूब चैनल पे।